दोस्तों जय हिंद। मैं चंदन फिर उपस्थित हूँ सबसे मोस्ट अवेटेड होकर एक वीडियो को लेकर फिर उपस्थित हूँ। वो वीडियो का नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट पे सभी लोगों का कमेंट आ रहा था, भैया एक अपना से मतलब एक रिवीजन दीजिए, कुछ समझाइए। तो हम बोले ठीक है रिवीजन लेके आते हैं। और हम भी थोड़ा देखिए कोई चीज़ आप बोलते हैं तो हमको लगता है कि जरूर कुछ मार्केट में गलत चल रहा है, तभी आप लोग मन में ये है। तो फिर देखो जो जगह हम भी देखें वीडियो, बापा लोग साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बता रहा है, ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी है, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये पर्सनालिटी टेस्ट में ये करना चाहिए। 15 पर कर्तव्य निष्ठ, सत्य निष्ठ, क्या क्या आत्मसंयमी, रूल बाउंड, क्या क्या बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं कि ये सब टॉपिक सुनकर आपको बुखार लग जाएगा, आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में लोग इतना डरा रहा है एक दूसरे को ये सब चीज़ देख के कि आप लोग का माइंड को सही में डर मतलब टीचर लोग को पास आप कहे पढ़िएगा भाई। 5 पर्सनालिटी टेस्ट 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में एक तो फिगर वाला है, आप 50 पढ़े, रीजनिंग में इतना पढ़े, आप तो प्रकार विद्वान है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में बस 1 मिनट का कंसेप्ट उसके बाद सब बना लीजिएगा। शॉर्टेस्ट रूट उतना ही है, सही है। अच्छा, और नंबर का जोड़ने में टीचर क्या बताएगा? वो 2 जोड़ 3 को हम बोलते हैं 5 का, टीचर क्या 6 बता देगा? 1 बता देगा? 2 जोड़ 3 को 1 बता देगा? बोलिए ना। उसको स्कोप बनता है भाषा वाला क्वेश्चन में, पर्सनालिटी टेस्ट में, जहाँ पे लैंग्वेज है, आपको डर आएगा, साइकोलॉजी है, ये है तो वो है। क्योंकि आपको जब तक डराएगा नहीं तब तक उसका मटेरियल खरीदिएगा नहीं और उसे पढ़िएगा नहीं। आपको मतलब यही तो है, यही डर है, यही साइकोलॉजी के साथ खुद खेल लेता है आपको साइकोलॉजी। इसीलिए उस डर में मत पड़िए। आपको हम बहुत पहले ही बेसिक 2-3 बात बताते हैं प्रत्येक वीडियो में। हम लगता है कि हम बता रहे हैं आपको कि चूँकि आपका कॉन्फिडेंस आए, और देखिए वही कॉन्फिडेंस से आप बनाने जाइए। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कुछ नहीं पढ़िए इसमें। अब आप 2-3 मंत्र याद रखिए। स्वयं से पहले रेल आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि अपना से भी पहले रेल को सोचना, क्योंकि रेल आपको पैसा दे रही है। पैसा आपको तो नहीं देगी, हमको दे रही है। देखिए शर्ट पैंट से लेके पूरा केस उस कटाई से लेके दाढ़ी मूछ कमाई से लेके हेडफोन, जूता, चप्पल, घड़ी, सब रेल का है। घड़ी से आता है भैया। लड़का लोग बोला था सर वो बड़ा वाला घड़ी के बारे में, घड़ी है कि घड़ा है? तो कमेंटे समझ में 2 दिन लगा। फिर हम सोचे नहीं घड़ी को चेंज करें, तो इसीलिए एक घड़ी आज को पहन लिए हैं। तो इसीलिए चलिए। अच्छा भाई, फिर से हम बोलना चाहेंगे, हम भूल जाते हैं बार बार। देखिए हम लाइव आना चाह रहे थे फेसबुक पर, लेकिन लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो बाद में हम उसको फेसबुक को ये यूट्यूब को हम ये बोले हैं कि क्यों हम लाइव नहीं आने में दिक्कत हो रहा है कस्टमर केयर से। तो वो बोला है कि आपके पास तो सब्सक्राइबर है ही नहीं, कैसे आप लाइव आइएगा? तो इसलिए भाई थोड़ा सा लाइव सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो, क्योंकि हमको लगता है कि जो हम बता रहे हैं सटीक बता रहे हैं, आप लोग को डर को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि भाई हम देखिए हम खुद इस सब चीज़ को झेले हुए हैं, इसीलिए हम बताने में मजबूर होता है। हम नहीं बताते, मेरा अपना काम है, हम भी तैयारी करते हैं बीपीएससी का। लेकिन इसीलिए हम बताएं ना कि जो हम रेलवे में जब इस प्रोसीजर से गुजर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कोई ग्रुप डी वाला भी आदमी मिल जाए, रेलवे का आदमी के बता दे कुछ हमको। लेकिन वो भी हम मेरे गाँव में नहीं था, कोई जानकारी नहीं था कि मतलब कोई मिलता ही नहीं था। राजेंद्र नगर स्टेशन पटना में गए थे स्टेशन मास्टर से पूछने। इसीलिए भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को थोड़ा बढ़ाइए। चूँकि हम लाइव आएंगे, कोई पर्सनालिटी टेस्ट को ना लाइव क्वेश्चन डिस्कस करने मतलब मज़ा आएगा। और मेरे पास वो वाला बोर्ड है नहीं कि हम बताएं, तो उसमें तो हालांकि बता पाएंगे, लोग कमेंट करेंगे तो इंटरेक्शन अच्छा होगा। चलिए हम ज़्यादा डीलिंग पैतरा नहीं मारेंगे, डीलिंग पैतरा नहीं मारना चाहिए। हम बस इसीलिए आए कि आप लोग का हेल्प हो पाए, कि आप लोग को हम रियल बात बताएं कि जो हम फेस किए हैं, ठीक ना। और बाकी लोग यूट्यूब में जो टीचर अपना काम करेगा ना, कि सब प्रोफेशनल अपना प्रोफेशनल काम करेगा। चलिए आपको थोड़ा बताते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। भाई हम इस पर्सनालिटी टेस्ट कभी नहीं पढ़े उड़े, लेकिन फिर भी हुआ। और सबका नंबर 60 भाषा सबका नंबर आता है। इसमें सबसे बड़ी बात इसमें एक भी नंबर का नेगेटिव आंसर नहीं होता है। प्रत्येक ऑप्शन पे 1-2 नंबर होता है। मतलब एक ऊपर 1 नंबर मिलेगा तो ऊपर 2 नंबर, इन्हें कि आपको 0 नंबर मिल जाएगा। एक पर 1 मिलेगा तो एक पर 2 मिल जाएगा, ऐसा होगा। मतलब रिस्पेक्टिव आंसर दिया जाता है इसमें। चलिए हम बिना लेट किए हुए इसको चर्चा मतलब टॉपिक पे आता है। चलिए पर्सनालिटी टेस्ट को आप पहले से बता रहे हैं। स्वयं से पहले रेल नायक बन जाइए। और रेल देखिए, रेल आपको दाना पानी हमको दे रही है, तो रेल का तो सोचना पड़ेगा ना भाई। तो वही है रेल की प्रॉपर्टी, पैसेंजर में रेल के छवि को लोगों के सामने में सही करना। और आप खुद जानते हैं रेल में सफ़र करना, अभी तो आप रेल का यात्री ही हैं, आप पैसेंजर ही हैं, मतलब रेल का कस्टमर ही अभी तक है। बाद में आप रेल का कर्मचारी बन जाइएगा, तो आपको भी लग रहा हो कि रेल के बारे में आप कितना बुराई करते हैं लोगों के बीच में। तो उस छवि को कैसे सुधारना, इसी 3 को एंगल सोचिए, आपका सब कुछ बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो मारेगा सही होगा, गलत एक भी नहीं होगा। चलिए तो आपको पहले बता दिए थे हम पर्सनालिटी टेस्ट का 2 पार्ट है। इतना सब्जेक्ट पढ़ने को जो 2 को चीज़ है, 2 शब्द बोला है, अभिरुचि और दृष्टिकोण। आपका अभिरुचि मीन्स आपका इंटरेस्ट क्या है, और दृष्टिकोण मीन्स आपका विजन क्या है। मतलब आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, आपको टेस्ट करेगा थोड़ा सा
कि आपका दिमाग सही लेवल पे काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि आपके ऑपरेशन से 5,000 लोगों का जीवन चल रहा है, मतलब लोग सो के जा रहे हैं, मतलब लोग अगर पटना से दिल्ली रात में सो के चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, लोग इतना विश्वास करते हैं आप पे कि लोग से फिल्म को पहुँचा देगा रात में, तो भाई इस पर तो एरू गरू आदमी को नहीं बना देगा ना, एक सक्षम आदमी को ही बनाएगा, जिसका बुद्धि अच्छा चलता हो, जिसका सोचने की क्षमता अच्छा हो, जिसका दृष्टिकोण अच्छा हो। मान लीजिए आप कोई खराब दिमाग के आदमी आ गए, कोई मतलब किसी दूसरे ताकत से मिलकर रेल को लड़वा दीजिए, कुछ कर दीजिएगा, तो इसीलिए अच्छा आदमी को, चलिए अच्छा आदमी बन जाना है, नायक बन जाना है। देखिए सब क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। माने हुए नियमों के बजाय मैं अपने अनुसार चलना पसंद करता हूँ। ऑप्शन है हमेशा, कभी नहीं, कभी कहे। अच्छा, माने हुए नियम का मतलब क्या होता है? देखिए कोर वर्ड को करना होगा, जो कोर वर्ड है माने हुए मतलब जो रूल पहले से डिफाइन है, रूल जो डिफाइन है चलते आ रहा है, तो हम लोग क्या है, रूल एबाइडिंग पीपल है। मालूम है आपको कि हम लोग रूल एबाइडिंग सिटीजन है। हम लोग कभी रूल को फॉलो मतलब ब्रेक किए हैं भाई? पढ़ रहा है सरकार का नियम को, फॉर्म वैकेंसी भरते हैं, जैसा होता है वैसा जाके 4 साल में हो 5 साल में जैसा भी हो एग्जाम होता है, हम जाके देते हैं, फिर जाके तैयारी में लग जाते हैं। तो हम लोग तो रूल एबाइडिंग सिटीजन पहले, हम लोग तो बहुत चीज़ पहले से ही हैं और हैं ही, उसको सिर्फ जाके वहाँ पर उतार देना है। अच्छा चलिए कि फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि माने हुए नियमों के बजाय मैं अपने अपने अनुसार कार्य करना पसंद करता हूँ। माने जो नियम होगा वही ना कीजिएगा भाई, आप नियम को। अच्छा, चोरी करना गुनाह है, चोरी अपना मन से आपको मन का चोरी कर लेते हैं एग्जाम में, कीजिएगा, गुनाह है तो गुनाह है, मतलब वहाँ पर लिखना है कि गलत है, मतलब ऐसा काम कभी नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं अपने जूनियर स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपूंगा या दूंगा उसे जो मतलब उसी को, मतलब जूनियर स्टाफ को मैं उसी को जिम्मेवारी या कोई कार्य सौंपूंगा जो, ऑप्शन देख लीजिए, देखने में खूबसूरत होगा, ए में, बी में सक्षम कर्मचारी होगा और सी में चरित्रवान होगा। बताइए, हैंडसम देख के नौकरी देता है क्या? मेरा चेहरा हैंडसम है क्या? है तो क्या हम स्टेशन मास्टर नहीं है? तो आपका काम डिसाइड करता है आपका पर्सनालिटी। चेहरा जो है ना, इसी बॉलीवुड में फिल्म में दिखाने के लिए अच्छा होता है। चलिए ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए, सक्षम, हाँ आपको चाहिए एक सक्षम कर्मचारी चाहिए, उसी को हम कार्य देंगे। देखेंगे फलना आदमी काम करता अच्छा, तो उसको बोले फलना और एसपी जाके काम, सूर्य प्रताप मेरे यहाँ बोलेंगे उसको जाके काम करो भाई, सूर्य प्रताप पॉइंट्समैन है तो वो काफ़ी सक्षम है, तो उसको बोलेंगे जाके काम कीजिएगा, तो वो करता है, बहुत सक्षमली मतलब जेन्युइनली काम करता है और बहुत एफर्ट से काम करता है। चलिए तीसरा ऑप्शन है चरित्रवान। चरित्रवान का मतलब क्या है? मतलब अति की शादी करना है, बेटी बहन की शादी करना है? नहीं, ये सब नहीं देखेंगे हम लोग। सिर्फ जो कार्य करता है, जो कर्मयोग, बोले कि एक, हाँ हम बता रहे थे कर्मयोगी का ट्रेनिंग हम लोग का हुआ है स्टेशन मास्टर को। मिशन कर्मयोगी जो नरेंद्र मोदी साहब का मतलब महत्वाकांक्षी योजना है, देखिएगा 1 से 2 साल के अंदर है, पूरे जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी, सब में कर्मयोगी का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। लेकिन अभी इंडियन रेलवे में आपको बता दें भाई कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडियन रेलवे में इसको लॉन्च किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब इंस्टीट्यूट में, मतलब और उसमें भी रेलवे में ध्यान रखिए, अपने आप पर गर्व कीजिए, स्टेशन मास्टर और सिर्फ कमर्शियल स्टाफ को ये ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है, मिशन कर्मयोगी। इसीलिए हम कर्मयोगी का बहुत सारा क्वेश्चन घुसाए हैं और देखिएगा कि इस बार आपको कर्मयोगी का टर्म जरूर मिलेगा आपको इस पर्सनालिटी टेस्ट में। इसीलिए हम इसको ये किया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ है 2 दिन का, उसमें काफ़ी कुछ बताया कि मतलब हाउ टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द रेलवे, ये सब चीज़ को मतलब हम इसमें डाले हैं, अपना मन से बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए चलिए, तो क्या है, सक्षम कर्मचारी को देंगे, उसका आंसर होगा। अच्छा, मैं कि नया क्वेश्चन जो है, मैं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहता हूँ। मैं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहता हूँ। ऑप्शन सुन लीजिए, पैसा कमाने के लिए, 2 ऑप्शन है देश की सेवा के लिए, तीसरा ऑप्शन है शहीद होने के लिए, चौथा ऑप्शन है यह योजना खराब है। आप बताइए, जल्दी बताइए भाई, कमेंट जल्दी लिखिए आपकी क्या है खराब है, क्योंकि लाइव नहीं है, लाइव होता बड़ा मज़ा आता। चलिए फिर भी लिखिए आप। देखिए अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे। धन पैसा कमाना क्या है मोटो, लोग देते हैं फौजी में, वही लोग जाता है जो जिसको जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का। और बता दें भाई, इंडियन रेलवे को भी बुलाया जाता है सेकेंड टू द आर्मी, मतलब आर्मी की बात कोई अगर देश की सेवा में सबसे ज़्यादा संलिप्त, मतलब देश की सेवा सबसे ज़्यादा कार्यरत जो है, सेवा देता है, तो वो इंडियन रेलवे है। इसीलिए हम लोग भी मतलब आर्मी से कम नहीं, और आर्मी में तो और मतलब जो देश के सेवा के लिए बलिदान तक देखिए सर्वस्व निछावर करता है, उन लोग जाता है भाई, उन लोगों को तो नमन है, आर्मी को नमन करते हैं। तो चलिए ये होगा, तो क्या सर्विस सुनिश्चित करने के लिए। अच्छा, शहीद होने के लिए जाता है कोई क्या? शहीद होने का मकसद होता है? नहीं, शहीद होना नहीं, हमको बोलता है ना कि मरना नहीं है, मारना है, देश की सेवा करना है, सीमा की सुरक्षा करना है, बाउंड्री मतलब बॉर्डर को सिक्योर करना है, लोगों को जान को सुरक्षा करना, ये होता है आर्मी का। ना कि मरना, शहीद होना नहीं। शहीद हो जाते हैं मतलब बोले ना कि वैसा लोग आ जाते हैं आतंकवादी से भिड़ंत में हो जाना पड़ता है, वही देश के हम लोग के लिए शहीद होते हैं भाई। फिर से सैल्यूट। चलिए यह योजना खराब है, अब हम चौथा ऑप्शन अपना मन से ऐड किए हैं, यह योजना खराब है। अच्छा, ये योजना फिर अभी बोलेंगे रूल एबाइडिंग पीपल की तरह बात करना है क्या? ये आप लोग भी इसमें, हम लोग भी मतलब विद्यार्थी लोग इसमें बहुत एंगेज था
तोड़ फोड़ करने में बहुत सारा सुनने में वीडियो में देख रहे थे, इतना बवाल हुआ है। लेकिन ये फिर भी योजना को रोका नहीं है सरकार। लेकिन फिर भी क्या योजना को खराब बोलेंगे आप? आपका मन खराब मार दीजिएगा, नहीं मारिएगा तो गलत हो जाएगा भाई। इससे आपका नेगेटिव थिंकिंग और रिबेलियन मतलब क्रांतिकारी है, विरोधी भाषी, आप मतलब यूनियनबाजी करने वाले, नेतागिरी करने वाला आदमी, इसीलिए ये बोध होता है, इसीलिए आप ऐसा काम कभी नहीं कीजिएगा। अच्छा चलिए दोस्तों, तो बोले क्या यार, शहीद होने के लिए हम लोग मतलब फौज में नहीं जाता है, योजना खराब को नहीं बोलना, मतलब हमेशा सरकार की योजना को अच्छा, क्योंकि आप गवर्नमेंट में जॉब करने जा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट के अनुसार चलना होगा, रूल के अनुसार चलना होगा। रूल कभी खराब नहीं होता है भाई योजना में। मैं ड्यूटी के दौरान ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ, और इसको भी लल्लू कुशन है, लल्लू पल्लू कुशन को नहीं लिए हैं भाई। जैसे लल्लू पल्लू कुशन, मैं ईमानदारी बरतता हूँ हमेशा, कभी ये सब लल्लू पल्लू कुशन को नहीं लिए हैं भाई। इस सब क्वेश्चन को माफ़ कीजिएगा, इसी में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा जो आप बना दीजिएगा। अच्छा फिर भी एक लल्लू क्वेश्चन लिए हम, जो हमको थोड़ा अच्छा लगा है। मैं ड्यूटी के, ये मेरा अपना क्वेश्चन सब है, मैं ड्यूटी के दौरान ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ, वही ऑप्शन वही है लल्लू वाला, हमेशा कभी 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 नहीं। तो भाई ड्रेस का पैसा मिलता है, आपको मालूम हो, बता दें कि स्टेशन मास्टर को ड्रेस के लिए प्रत्येक साल, एक साल में एक बार, सब हमको इस महीना में जुलाई के लास्ट में मिलेगा 10,000 रुपये मिलता है भाई। सबसे ज़्यादा पैसा स्टेशन मास्टर को मिलता है ड्रेस के लिए, और लोगों को नहीं मिलता है। और लोगों को मिलता है, ग्रुप डी वाला को 5,000 मिलता है, और किसी को 5,000 मिलता है, हम लोग को 10,000 मिलता है, और हम लोग सुपर वाला को, ऑफिसर को नहीं मिलता है ये सब पैसा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? पैसा देती है तो ड्रेस पहन रहिएगा ना भाई। आधे तो ड्रेस स्टेशन मास्टर ड्रेस कोड है, वही देख लो, पन्ना मारता है, पन्ना मास्टर बाबू, पन्ना मास्टर बाबू बोलता है, तो इसीलिए हमेशा मिलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे अपने दिए हुए कार्य को, तो मैं अपने दिए हुए कार्य को करता हूँ, मैं अपने दिए हुए कार्य को करता हूँ चूँकि, ऑप्शन सुन लीजिए, मैं अपने दिए हुए कार्यों को करता हूँ चूँकि, ऑप्शन सुन लीजिए, मुझे सैलरी मिलती है, भी सही बात है भाई, सैलरी तो मिलती है इसलिए काम करते हैं। अच्छा बी में, मैं एक सफल और जिम्मेवार रेल कर्मयोगी की तरह खुद को देखता हूँ, मतलब सफल बोले कर्मयोगी की तरह हम घुसाए हैं जानबूझ से, कर्मयोगी वाला टर्म आपको मिल सकता है भाई। तो चलिए दोस्तों बताइए कर्मयोगी क्या होता है। कर्मयोगी का मतलब होता है, हमको हम लोग ट्रेनिंग हुआ है, तो कर्मयोगी का मतलब होता है कि आपका देखिए ड्यूटी तो सब करता है, कि रेल के इमेज को, तो बिगड़े हुए इमेज को सुधारना है, तो ड्यूटी सब करता है। तो ड्यूटी से अलावा जाके पब्लिक के नज़र में, कस्टमर के नज़र में रेल की इमेज को बिल्ड करना है, बढ़ाना है, तो वो सब आपका काम जो करते हैं, तो उसी काम को कर्मयोगी बोला जाता है। मतलब वो जो काम करने वाला, मतलब कोई स्टाफ है, उसको कर्मयोगी बोलता है रेल, समझे। हम लोग ट्रेनिंग में ही बताया गया है कि आप थोड़ा सा ड्यूटी के अलावा भी कुछ काम कीजिए कि रेल का इमेज सुधरे। समझते, रेल का इमेज बहुत बिगड़ा हुआ है, किसी का चोरी हुआ है, किसी का चेन, मतलब ये सब स्नैचिंग हुआ था, ये सब चीज़ को आप रोकिए, मतलब ये लोगों का हेल्प कीजिए, बिना मतलब पूछे भी जाके हेल्प कीजिए लोगों का, ये सब कर्मयोगी का बात है, समझे। आप जानते होइएगा, आप जो फील गलती करते हैं ना रेलवे के द्वारा, कि रेलवे ये गलती कर रही है, यहाँ पे गंदगी है, तो वही चीज़ खुद से फील करके खुद से उसमें एक्शन लेना है, तो बस यही है कर्मयोगी काम। तो वही है, मैं एक सफल जिम्मेवार कर्मयोगी की तरह खुद को देखता हूँ, तो सही बात है, वो देखना भी चाहिए, इसी तो मैं अपने कार्य को करता हूँ। अच्छा सी ऑप्शन रखिए, जब मुझे लगता है कि इसे करना चाहिए तब करता हूँ, तो क्या ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब मुझे लगे तो ऐसा नहीं। अपना ड्यूटी तो करना ही है, ड्यूटी के अलावा भी जो कुछ दिखाई दे कि यहाँ पे ये चीज़ है, सुधार की जरूरत है, रेल का इमेज सुधरेगा, लोगों में विश्वास जगेगा, तो काम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं अपने दोस्तों पर भरोसा करता हूँ, ये भी लल्लू क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी हमको अच्छा लगा मिला जुला के, इसलिए लिए हैं। देखिए मैं अपने दोस्तों पर भरोसा करता हूँ, क्या आप करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर दो दोस्त मिल जाता है, चोरबा मिल जाता है, तो वो चोरबा सब जो होता है, धोखाबाज दोस्त सब, वही तेरा नाम धोखा रख दूँ वाला गाना जो आया उसी पे आया है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो क्या मार दीजिएगा? कभी कभी नहीं मारना है, क्योंकि देखिए रेल आपसे पूछा, आपको स्टेशन मास्टर ले रहा है, आपको दोस्त को नहीं ले रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे दोस्त के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो आपको जानने का प्रयास करेगा, कैसे जानने का प्रयास कर, देख लीजिए। देखिए आप अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, चूँकि आप अपने दोस्त पर भरोसा कीजिएगा कब? अपने जैसा लोगों को ही लोग दोस्त बनाता है, तो वो दोस्त जैसा होगा वैसा आप होइएगा, तो उस पर भरोसा कीजिएगा तभी तो मतलब वो भी आप भरोसा करेगा। इससे मतलब दोनों आदमी भरोसा के लायक आदमी है, तब ना आपको सेफ्टी कैटेगरी में लोग लेगा भाई। इसीलिए क्या बोलना है, बोले नायक बन जाइए, नायक हीरो बन जाइए। देखते हीरो अपना मतलब शोले में देखते हैं, धर्मेंद्र को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन बेचारा ये चल जाता है, गोली खा लेता है हेटेल करके। तो देखिए, तो इसीलिए वो क्या करना है, दोस्त पर हमेशा विश्वास करो। दोस्त अच्छा चीज़ है, दोस्त खराब नहीं होता, दोस्त हमेशा अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं रेलवे की छवि को सुधारने के लिए, अच्छा मैं रेलवे की छवि को सुधारने के लिए क्या करूँगा? देखिए ऑप्शन देखिए, रेल एवं दूसरे स्टाफ एवं ऑफिसर पर छोड़ देंगे, मतलब रेल की छवि को सुधारना। कि रेल की छवि को सुधारना आपका जिम्मेवारी नहीं है, आपका जिम्मेवारी आपका ड्यूटी करना होता है। सबको अपना अपना मतलब कार्य होता है ना, ड्यूटी साइन होता है कि हमको जैसे स्टेशन मास्टर को ऑपरेशनल ड्यूटी करना, ट्रेन का ऑपरेशन करना और मैनेजमेंट करना, यही करना होता है। उसके अलावा हम क्यों करेंगे? लेकिन
यही तो बात है, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह रेल का छवि सुधरेगा। कुछ एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ना भाई इंडियन रेलवे का छवि बढ़ाएंगे हम लोग। और नया लोग, आप लोग आइए, नया लोगों में बहुत सारा पोटेंशियल है भाई। हम लोग गए हैं, लोग डिपार्टमेंट में बोल रहा है कि नया नया लड़का सब जितना भी हम लोग दोस्त बैच में गए हैं तो सब लोग काफ़ी अच्छा से काम कर रहे हैं, और देखिए रेलवे का छवि सही में सुधर रहा है। तो इसीलिए आप लोग आइए और स्वागत है, मिल के काम करते हैं, रेल को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए ऑप्शन सुनते हैं कि दूसरे पर छोड़ दें, ऑफिसर पर छोड़ देंगे, छोड़ेंगे ऐसा क्या है? कमर्शियल वाला छोड़ देंगे, कमर्शियल बोलेगा कि उसका काम है, बोलता है ना। देखिए आप जाइएगा कोई चीज़ करने के लिए किसी ऑफिस में, बोलेगा कि नहीं ये काम नहीं है, ये तो उसका काम है, ये वहाँ जाइए तो बोलेगा नहीं ये काम मेरा कहाँ है, ये तो उसका काम है। ये क्या हुआ, टालना हुआ? अरे भाई यहीं बुलाते हैं तीनों आदमी को और एकदम सुधार होता है, काम नहीं हो पाएगा क्या? यहीं पर हल करवाएंगे। तो ये सब काम करना चाहिए। ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ कि मैं दूसरे पर छोड़ दूंगा, नहीं, खुद से उसको डील करने का प्रयास करेंगे होने वाला हो तो। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं, मैं एक तत्पर कर्मयोगी की तरह काम। देखिए कर्मयोगी फिर आ गया, मैं एक तत्पर कर्म, हमेशा तत्पर रहेंगे, लोगों का हेल्प करना। देखिए हम कहें क्या, इंडियन रेलवे में आप गए हैं तो लोगों का सर्विस करना है, लोगों को सर्व करना है, सर्व द नेशन, सर्व द पीपल, यही तो हम लोग का थीम होना चाहिए। चलिए तो ये होगा ऑप्शन, देखने से लग रहा है काफ़ी सुंदर ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पैसेंजर को प्रवोक कर दूँ, मतलब उकसा दूंगा। ए देखो तुम्हारा काम नहीं होता ना कि दो आदमी की उकसा देगा, किसी को पर्सनल ईगो, मतलब इस डिपार्टमेंट फलना से ईगो है तो बोलेगा सर फलना आदमी नहीं काम किया, अरे नहीं किया, उसी का काम था, करना था उसको, मतलब उकसा देगा। तो ये काम का क्या है, गलत नेगेटिव थिंकिंग है। ऑप्शन क्या होगा कि मैं एक तत्पर कर्मयोगी की तरह कार्य करूँगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं, मैं श्रम दान कर दूसरे को भी प्रोत्साहित करता हूँ। मैं खुद भी श्रम दान करता हूँ और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आपको मालूम होगा श्रम दान क्या है, इसका जो कोर की वर्ड है क्या है, श्रम दान। अपना मतलब जैसे आप घर में आते हैं छठ के समय, दिवाली में, ईद में, क्या होता है, आप जाते हैं भाई, नौकरी करते हो, विद्यार्थी हो, फिर भी जाके गांव में गली नाला सड़क साफ करते कि लोग अच्छा चले, चूना गिराते हैं, मतलब सफाई करते हैं, मतलब अच्छा छठ का घाट बनाते हैं, उसमें पटरखा लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ लगाते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए, श्रमदान ही तो है। क्यों है, टू सर्व द सोसाइटी को सर्व करने के लिए करते हैं, तो श्रमदान करना भी चाहिए। तो क्या गलत चीज़ है? तो इसीलिए क्या श्रमदान करने के लिए क्या करता हूँ, हमेशा करता हूँ, कभी नहीं। तो बोलिए हमेशा करते हैं श्रमदान, हमेशा करते, करना चाहिए श्रमदान, इसीलिए हमेशा इसको हमेशा मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं अपनी बात दूसरों को सुना कर ही दम लेता। एक क्वेश्चन निगेटिव लिए हम, मैं अपनी बात दूसरों को सुना कर ही दम लेता हूँ। मतलब आप ऐसा आदमी है ना, जिद्दी आदमी, हठी है, जब तक अपना बात दूसरा को नहीं ऐसी कर दीजिएगा, भेजा में घुसा दीजिएगा, तब तक आप बात मतलब दम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये बात गलत नहीं है भाई, बताइए। तो पहले क्या बोला था कि ज़्यादा सुनो कम बको, तो इसीलिए कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। तो देखिए आप दूसरों को सुनाइए, क्या है, कभी नहीं, उसको क्या बोलेंगे, कभी नहीं करते हैं ऐसा। अच्छा एक क्वेश्चन और हम कॉमन लिए हैं कि कुछ क्वेश्चन देखिए, रूल अबाइडिंग पीपल है ना, मतलब आपको मतलब रूल के अनुसार ही काम करना, इसके अनुसार लिए। देखिए एक क्वेश्चन है कि नेताओं को उच्च शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए, नेताओं के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य कर देना। नेताओं मतलब समझते हैं MP MLA ये सब, यही तो ये होता है ना, नेता हमारे देश में है, चाहे मंत्रीगण, तो उन लोगों के लिए क्या उच्च शिक्षा अनिवार्य होना जरूरी है? इसमें क्वेश्चन है, अनिवार्य पूछ रहा है कि नेताओं के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। अच्छा आपको लगता है सब लोग ही बोलते हैं अरे नेता पढ़ा लिखा नहीं तो ना दूसरा को राज करता है, खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसको IAS को घुमाता है, चलाता है, ये करता है। लेकिन भाई देखिए आपके हमारे बोलने से, अच्छा आपसे हमसे कम विद्वान था क्या अम्बेडकर साहब, गांधी जी, चाहे नेहरू जी, चाहे सब पटेल साहब कम जानकार थे, मुंशी साहब ये सब कम जानकार थे भाई, जो लिखे ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। अरे भाई उनको मालूम था कि लोगों का वो प्रतिनिधि है, लोगों का प्रतिनिधि कैसा हो सकता है, उसको सिर्फ ईमानदार होना चाहिए, नेता होना चाहिए, लीडर गुण होना चाहिए, वही सब होना चाहिए। कोई क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया, अगर संविधान में क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो आप क्यों बोलिएगा रूल के खिलाफ? नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अनिवार्य होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अनुसार ही सोचना है, उन्हीं का व्यू देना। हाँ जब अमेंडमेंट हो जाएगा तो हम लोग भी बोलेंगे हाँ अब ऐसा होना चाहिए बस, लेकिन अभी नहीं ना है, तो अभी वैसा ही बोलना है, अम्बेडकर साहब को भाषा बोलना है, ठीक। अच्छा चलिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, नहीं बोले इसका मतलब ये नहीं करते रहिए, क्योंकि हम लाइव आ पाए, हम सोचते कि एक दो सेटिंग और लेकर आएंगे, और मेडिकल कुछ क्वेरीज है, हम चाहते हैं उस क्वेरीज को लाइव आना मेरा मेन मकसद है। तो लाइव आएंगे तो आपका क्वेरीज हम लाइव ले पाएंगे, तो उसमें उस समय मतलब इंटरेक्शन अच्छा हो पाएगा। अच्छा चलिए, पर्सनालिटी टेस्ट जो हो रहा है तेज़ी में लेते हैं, तो मेरा आवाज़ तेज़ है इसीलिए आप उसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल पर देखिएगा, उसको मतलब फास्ट मोड में अपना अनुसार। चलिए आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, नहीं तो फीडबैक दीजिए भाई, हमको फीडबैक दीजिए तो ना हम उस पर काम करेंगे। थोड़ा हम अपना अवगुण को दूर करें, इसी बहाने मेरा अवगुण दूर हो जाएगा। भाई क्या है, यही तो बोले नॉलेज का शेयरिंग है, कुछ आप अपना अंदर से बुराई को निकालें, कुछ हम अपना अंदर से बुराई निकालते हैं।
चल चलते हैं, आइए रेलवे को सेवा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम। जब रेलगाड़ी गुजरती है तो आपको मालूम होगा, जब रेलगाड़ी गुजरती है तो रेलवे फाटक पे सारी रोड व्हीकल रुक जाती है। आप इस समस्या से निपटारा के लिए क्या करेंगे? चलिए देखिए, जब भी आप पूछे तो समझिए कि आप रेलवे स्टाफ एज ए स्टेशन मास्टर सोचना चालू कर दीजिए, भले नहीं अभी है लेकिन बनिएगा ज़रूर, सोचना चालू कर दीजिए। अरे भाई आइएगा ना, 2-3 महीना में ज्वाइन करा देगा। बहुत स्कार्सिटी है रेलवे में स्टेशन मास्टर का, बहुत स्कार्सिटी। हम लोग 16-16 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं भाई। इसीलिए आप लोग आइए और मिल के काम करते हैं और रेल की इमेज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए तो ऑप्शन सुनते हैं हम लोग। रोड व्हीकल के संघ को इसके लिए आवाज़ उठाने को बोलूँगा, मतलब होता है ऑटो संघ, रिक्शा संघ, टेम्पू संघ, तो उसके संघ को बोल के बोलिए कि हाँ मतलब उसको विरोध कीजिए। नहीं तो भाई ये बात फिर हुआ कि अब रेलवे के प्रति क्या वफादार नहीं गद्दार निकल रहे हैं। रेल का भाई आपको तो हेल्प करना है, रेल का पैसा खाते हैं, नमक खाते तो रेल के बारे में बोलिएगा ना। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं। चूँकि रेलवे के चलने के लिए फिक्स रूट होता है सो ये गलत नहीं है। अच्छा लोग देखिए, लोग मैंने हल्ला न कर लेते हैं, बहुत ऐसे गाड़ी ये आया नहीं, गाड़ी फाटक गिरा दिया है, क्यों गिराता है फाटक, यहाँ ओवरब्रिज बना दो। तो वही हम आप रेलवे कर्मचारी है, गेटमैन है, चाहिए मानी कुछ भी है, स्टेशन मास्टर है, वहाँ पूछो जाएंगे क्या बोलेंगे भाई? लोग को बोलेंगे देखिए भाई समझाएंगे, मतलब बीच वाला मतलब बीच अप्रोच लेंगे और उसको समझाएंगे, अच्छा बात बताएंगे। क्या बोलेंगे? देखिए भाई रोड व्हीकल को चलाने के लिए तो बहुत सारे हैं जहाँ तहाँ से रास्ता निकला हुआ है, लेकिन क्या हमारा रेलवे नीचा में चलता है? उसका तो फिक्स रूट है ना, देखते 2 पटरी जहाँ गया उसी पर चलेगा। तो थोड़ा रुक जाइए ना आप लोग, आपका भी बेटा भाई चढ़ा हुआ है, लोग चला जाता है, चले जाइएगा। तो यही ऑप्शन क्या होगा? सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन लग रहा है अभी तक 2 ऑप्शन में, है ना। अच्छा तीसरा ऑप्शन देखते हैं। सभी जगह रेल कम ओवर ब्रिज बनाना ही चाहिए। देखिए ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप लोग सीधे बोल दीजिएगा अरे यहाँ क्यों नहीं बना देता है भाई, ओवर ब्रिज बना दो, समस्या खत्म, ये ऑप्शन आएगा। लेकिन आप मालूम है कि अच्छा आपके गांव में रेलवे फाटक है, उसमें दिन में 2 हो जाता है बैलगाड़ी, तो ओवर ब्रिज बना दीजिएगा। चाहिए 2 टेम्पू गुजरता है, 2 बाइक गुजरता है, ओवर ब्रिज बनाने में कितना खर्चा होता है आपको मालूम है। तो इसीलिए रेलवे में भी एक नियम है कि मतलब देते हैं कहीं कहीं बना हुआ है, तो कहीं कहीं बना हुआ वहीं होता है जहाँ पे खूब इंटेंसिटी ऑफ व्हीकल होता है। ट्रेन का मतलब लोकल जो गाड़ी होता है 4 चक्का 2 चक्का का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है रोड व्हीकल का, तो वहीं पर उसका सर्वे करता है, उसको TVU बोलते हैं, टोटल व्हीकल यूनिट। उसी से आप लोग जानिएगा, इन ट्रेनिंग में सब जान जाइएगा। तो क्या करना है हमको? रेल के बारे में प्रॉपर्टी को बचा के रेल के इमेज को बढ़ाना है। यही बोले ना कि स्वयं से पहले रेल समझ लीजिए, सब झंझट खत्म। क्या है इसका ऑप्शन देखने से लग रहा है ये होगा। और देखिए लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं भाई, लल्लू पल्लू क्वेश्चन लेके फायदा नहीं है। चलिए फिर से क्वेश्चन लिए, आप एक SM है और आपके केबिन, हाँ देखिए काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है, आप एक SM है, आपके केबिन के बाहर एक आदमी परेशान है बट कुछ बोल नहीं रहा है, उसके साथ में टिकट है और वह मतलब बड़ा स्टेशन में आने से चौंधिया गया है। समझे ऑप्शन, मतलब सीन समझ रहे हैं कि आपके केबिन के बाहर में एक बूढ़ा आदमी है, चाहे फटा पुराना पहना हुआ है, देहाती लग रहा है, और परेशान, देखिए परेशान दिख जाता है आदमी को, परेशान नज़र आ रहा है आपको, और उसके पास में टिकट भी है, तो आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन में आपका SM का काम गाड़ी परिचालन का है, चाहे मैनेजमेंट का है, प्रबंधक का है, तो आप वही अपना काम करते रहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे उतना। दूसरा RPF को बोल कर उसकी जांच पड़ताल और सामानों की जांच पड़ताल करवाएंगे। कुछ लोग होता है ना भाई, देखेंगे गरीब आदमी है, फटा चिटा पहना हुआ है, सामान मुठरी में रखे, झोला नहीं, बैग नहीं लिए हुआ है PT वाला स्काई बैग का, तो मतलब झोला में लिए हुआ सामान मुठरी बांधे हुआ है, तो उसको बोलेंगे बम कुछ होगा, मतलब इस टाइप का लोग सोचने लगता है कितना लोग, तो उसको तुरंत RPF बुला के लोग चेक करवा देता है। अब बताइए जो बुरा आदमी को है उसको हेल्प करने के बजाय हम उसको RPF से चेक करवा दी, उसका गाड़ी छूट गया, RPF मतलब पुलिस को देख के लोग डरता है, समझिए। तो वो कभी भूल के भी रेल में अगला बार चढ़ने के लिए आएगा, आपका कस्टमर कभी आएगा, कस्टमर को आप बिगाड़ दिए, तो ये होगा कभी नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। गाड़ी का ऑपरेशन, मतलब आपको तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है कि गाड़ी के ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो किसी दूसरे स्टाफ को भेज के इंगित कर देंगे, जाओ देखो तो उसका समस्या सॉल्व करो, या नहीं तो गाड़ी उसमें नहीं है तो खुद जाकर उसको बुलाएंगे, उसका समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसको समझिए बस काम खत्म। और आप वही कीजिएगा भाई। हम लोग देखिए हम इतना ही मानते हैं, शादी से पहले लोग मतलब एकदम ईमानदार होता है, एकदम दिल वाला आदमी होता है। देखिएगा आपको करप्ट आदमी मिलेगा ना, शादीशुदा होगा, शादीशुदा आदमी ही करप्ट हो जाता है भाई, हम बता रहे हैं। और हम भी शादीशुदा हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे, हमें अभी तक नहीं आया, अभी शादी का 2 ही महीना हुआ है इसलिए, लेकिन हम ये बात गौर किए, जनरली जो होता है बैचलर आदमी काफ़ी ईमानदार होता है और बाद में लोग भ्रष्ट बन जाता है, स्वार्थी बन जाता है। अच्छा चलिए, तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा, मतलब ऑपरेशन के अलावा भी हमको जाके
काम ऐसा करेंगे कि रेलवे का प्रॉपर्टी मतलब रेलवे का इमेज यहाँ इमेज सुधारने का बात है। क्या है, अब उसको हेल्प कर दिए बूढ़ा आदमी का, तो बूढ़ा आदमी क्या बोलेगा, अरे बाप रे फलना स्टेशन गए थे पटना में, तो एक स्टेशन मास्टर बाबू जो थे इतना अच्छा था कि भाई हमको हेल्प कर दिए, कोई तो पूछता नहीं, हमको तो मारता है भगाता है, लेकिन ये हेल्प किया तो कितना इमेज सुधेगा। वो दूसरा लोग को बोलेगा, दूसरा लोग को बोलेगा। और देखिए पहनावा और रंग रूप से क्या आती है क्या, आपके हमारे पिताजी तो सही है, दादाजी थे नहीं, पिताजी तो दादाजी रहे होंगे ना, दादा उनके दादाजी रहे होंगे, भाई हम लोग तो यही है ना। चलिए तो ये बात, ये ऑप्शन होगा। रेल परिसर में आग लग गया है, आप तत्काल क्या करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके, तो तुरंत आपका बुद्धि क्या काम करता है। देखिए आपको तीनों ऑप्शन बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हैं, वो किताब उताब वाला ऑप्शन देते हैं, लल्लू पल्लू नहीं दिए हैं। देखिए आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहली बात कि भाग जाएंगे, कितना लोग होता है ना, निकल जाएगा नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह, वैसा है क्या, नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन, पहले स्थिति की पहचान कर परिसर को खाली करवाएंगे, देन फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, मतलब ऑर्डर में बताएं कि पहले आपको दिमाग में क्या आएगा, फायर ब्रिगेड बुलाएं कि पहले रेल परिसर खाली करें। बोलिए, आप बोलिए, कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी। तो भाई हम बोलेंगे कि पहले, चलिए पहले डिस्कस करते फायर नहीं, पहले ये क्या बुलाएंगे, तो पहले बुलाएंगे हम ब्रिगेड को नहीं बुलाएंगे पहले। क्यों, क्योंकि बताते हैं हम। देखिए रेल परिसर में जब तक फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके आएगा तो आधा घंटा हो गया है, और आग लगा है तो चूँकि उसमें कितना जान माल का नुकसान, रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया रहेगा तो आएगा। तो सबसे पहले काम क्या है कि जान माल की क्षति और रेलवे की मतलब प्रॉपर्टी को बचाना। तो तुरंत ऊपर से खाली करवाएंगे कि कोई आदमी ना उसमें मतलब कैजुअलिटी ना आ जाए। तो यही काम हम लोग करना है भाई, पहले आदमी बचाना है ना, तो पहले जाके वहाँ पर तुरंत पहुँचेंगे और आदमी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, खाली करवाएंगे परिसर, और देन हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे और बाकी का प्रोसीजर करेंगे। अच्छा तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, ऑफिसर को इसकी सूचना देकर अवगत करा देंगे। ये भी काम वो लोग करता है। तुरंत हुआ, फ़ोन लगा दिया, अच्छा डायल किए, अच्छा फलना ये देखिए वहाँ पे कंट्रोल को बोल दिया कि देखिए वहाँ पर आग लग गया है मेरे स्टेशन में, तो जल्दी से आप जो करना है कीजिए, उस पर थोप दिए। ऑफिसर को अवगत बोले चलो मेरा काम तो हो गया। वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये काम करना क्या है भाई, जहाँ जान माल का नुकसान, आप तो आपके अंदर में तो हृदय भी तो है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा कि मतलब पहले उस परिसर को खाली कराएंगे, देन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे और बाकी प्रोसीजर बाद में करेंगे। चलिए आप एक कर्तव्यनिष्ठ और कर्मयोगी, चाहे कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी या कर्मचारी हैं, चूँकि कैसे आपको माने कि आपको बोलेगा कि आप सिद्ध कीजिए कि आप कैसे कर्मचारी है, सफल कर्मयोगी चाहे सफल कर्मचारी है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, आप टाइम टेबल को फॉलो, मतलब टाइम टेबल के पंक्चुअल है। देखिए ये अच्छी बात है, टाइम टेबल को जो पंक्चुअल होता है तो काफ़ी अच्छा उस कर्मचारी माना जाता है भाई ऑफिस में। तो ये ऑप्शन देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, आप अपना असाइन ड्यूटी, जो दिया गया ड्यूटी है उसको निपुणता से करते हैं। ये भी एकदम सही बात है, जो ड्यूटी आपको दिया गया है तो वही काम ना करेंगे तो काम अच्छा से करते, मतलब अच्छा कर्मचारी है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आप रेल की छवि को सुधारने के लिए असाइन ड्यूटी, मतलब दिए गए ड्यूटी के अलावा भी कुछ कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए ये ऑप्शन, देखिए धीरे ऑप्शन का मतलब बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है उसमें कि भाई वो तत्पर है, कर्मयोगी है लेकिन तत्पर है, कुछ काम तो अपना कर ही रही है, लेकिन रेल की इमेज जानता है कि उसको मतलब इस बात से भली बात ही परिचित है कि भाई रेल पैसा दे रहा है तो रेल का इमेज को सुधारना है, लोगों का सेवा करना है, देश का सेवा करना है। तो क्या हुआ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए डी में पढ़ते हैं हम, आप पैसेंजर की हेल्प के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये एकदम एक्सट्रीम हो गया, ये भी हेल्प है क्या, ये ऑप्शन आपको ही लगेगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, बताते हैं आपको। पैसेंजर की हेल्प के लिए कुछ भी कर दीजिएगा। आप बताइए, आदमी आ गया और वो आदमी टिकट लेके आया है और राजधानी ट्रेन आने वाली है और वो आपके लिए पैर पकड़ लगे, भैया देखिए हमको जाना है, दिल्ली जाना है, राजधानी रोकवा दीजिए ना, जनरल में चले जाएंगे, चाहे किसी भी ट्रेन में चले जाएंगे, उस ट्रेन को का मान लीजिए आपके यहाँ स्टॉपेज नहीं है और आप वहाँ ट्रेन को बोलेंगे रुकवाने के लिए, तो ये भी तो हेल्प ही हुआ ना, कीजिए हेल्प। एक आदमी आपके पास पहुँचा है, दुखिया आया तो उसको हेल्प कीजिए, ट्रेन रुकवाइए, उसको चढ़ाइए। तो चढ़ाएंगे भाई, नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि भाई उस ट्रेन जिसका स्टॉपेज नहीं है वहाँ पर उसको रोकेंगे तो ट्रेन के कितना टाइम टेबल में देखिए मिसमैनेजमेंट होगा। दूसरा बात, एक आदमी के लिए आप 2-4 हज़ार आदमी के समय को खा जाएंगे, है कि नहीं, तो इसीलिए ये सब काम नहीं करेंगे। तो ये काम मतलब जेन्युइन समस्या का ही समाधान निकालेंगे हम लोग, सरकारी नौकरी है और जिसमें रूल में जो है वही काम, रूल के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। चलिए तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, डी नहीं होगा तो क्या होगा, सी होगा, मतलब रेल में अपना काम करने के अलावा भी हम रेल के छवि को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन लिए है, आपका क्वार्टर है जहाँ क्वार्टर में रहने की सुविधा अच्छी नहीं है, क्वार्टर में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। अच्छा इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन बनाइए, मतलब या आपकी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र टाउन से देहात एरिया में हो गया तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए में आपको परेशानी होगी तो आप जॉब छोड़ देंगे, मतलब आप पैसा कमा चुके थे जॉब छोड़ दीजिएगा, बहुत पैसा कमा, क्या उतना परेशानी झेलता है कोई, अरे बाल बच्चा है, ट्यूशन पढ़ता है, हमारी बीवी यहाँ अच्छी से रहती है, स्टैंडर्ड में रहती है, जाकर क्या बोलते हैं PVR में मूवी देखते हैं सप्ताह है,
खूब इंजॉय करते हैं, टाउन का जीवन जीते हैं, बिजली पानी सब कुछ है, तो छोड़ो आप क्या जाएंगे, देहात में नहीं जाएंगे, पैसा कमाइए लिए अब छोड़ देते हैं जॉब, तो ये करेंगे, ये नहीं करना है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। जाने से रिफ्यूज़ कर देंगे और रिफ्यूजल लेटर दे देंगे। मतलब ये ऑप्शन होता है कि आपको ट्रांसफर हो जाए तो मतलब एक दे दीजिए रिफ्यूजल लेटर, हम नहीं जाएंगे भाई, हमको समस्या वही समस्या से गिना दीजिए, तो ये भी लोग करता है और बच भी जाता है, तो ये भी कर सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गया। और तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, आप उसको भी एक चैलेंज स्वीकार कर वहाँ भी अच्छे से काम करेंगे। देखिए यही है कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब यही होता है कि आपको जो चैलेंज मिला उस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और उसको उसी में एक नया आयाम सेट कर दीजिए, एक नया डायमेंशन सेट कर दीजिए दूसरों के लिए, एक नया बोलते हैं ना कि ये सेट कर दीजिए, परिभाषा सेट कर दीजिए लोगों के लिए। अच्छा देखिए देखते हैं सिनेमा में सिंघम सब में चाहे कोई अच्छा जो सिनेमा में जो पुलिस ऑफिसर चाहे कोई ऑफिसर होता है जो ईमानदार होता है, उसका देखते हैं तबादला बार बार करते रहता है, लेकिन वो जहाँ जाता है वहीं वो फोड़ता है, जहाँ जाता है वहीं पे वो स्ट्राइक करता है गलत चीज़ों पे। तो इसीलिए आपको एक कर्मयोग की तरफ सोचना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेना है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? वही होगा लास्ट वाला, सी होगा ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ऑफिसर है एक ऑफिसर जो कि हमेशा अपना अधिकार का प्रयोग कर स्टाफ को डांटते हैं। देखिए ये समस्या हमेशा आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जूनियर स्टाफ सीनियर से हमेशा नाखुश होता है, आपसे नाखुश होगा। ग्रुप डी वाला हम लोग नाखुश रहते हैं ऑफिसर से, सीनियर डीएम चाहे बहुत बड़ा ऑफिसर से हम लोग नाखुश रहते हैं, अरे हम लोग डांट देता है, ये करता है। तो चलिए उसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑफिसर जो कि हमेशा अपना अधिकार का प्रयोग कर स्टाफ को डांटते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन ए में आप उनके खिलाफ केस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आप अपना कार्य सकुशल करते रहेंगे। सी में आप कभी कभी उनसे इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा देखिए फिर ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा है। उनके खिलाफ केस कर देंगे, इतनी नेगेटिव बात हो गई थी, आप करिएगा नहीं, करने का मन भी होगा तो जानते हैं कि आप लोग नहीं कीजिएगा ये सब काम, सोचिएगा भी नहीं। अच्छा अपना कार्य सकुशल करते रहेंगे। अब जानते हैं कि देखिए उसका ऑफिसर बनने का मतलब होता है कि उसको स्टाफ का मैनेजमेंट करना, उसको ट्रेन चलाना नहीं है, उसको स्टाफ का मैनेजमेंट। अब जानता है कि स्टाफ को तो डांटेगा नहीं, थोड़ा सा ये करेगा नहीं गलत के लिए, पनिश नहीं करेगा तो अच्छा से चलेगा ही नहीं रेलवे। तो उसका काम है अधिकार जमाना, तभी तो अधिकार जमाना है भाई। देखिए अब जैसे में मुख्यमंत्री जी जाते हैं, रोड खाली हो जाता है पूरा, तो उसका काफिला गुजरते हैं, मतलब जब काफिला उसका जब गुजरता है गाड़ी का तो रोड खाली करता है, चारों बगल जाम लग जाता है। तो क्या आप बोलिए अगर उसको अधिकार मिला भाई, वीआईपी आदमी मिलेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट का जज जाता है तो उसको मिलता है, जज को मिलता है, एमपी एमएलए को मिलता है, चाहे आईएएस आईपीएस को मिलता है, तो मिलना चाहिए क्योंकि वो वीआईपी आदमी है। उसका आपको रुका के कहीं और जा रहा है तो मतलब बहुत बड़ा काम को करने के लिए जा रहा होगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। अपना काम आप करते रहिए, यही होगा ऑप्शन बी ऑप्शन होगा कि आप अपना कार्य सकुशल करते रहिए। सी में आप कभी कभी उनसे इरिटेट हो, देखिए इरिटेट हो गए, इरिटेट क्या है नेगेटिव हो रहा है, इरिटेट हो जाता है लोग, जनरली हो जाता है, सब लोग हो जाता है, लेकिन क्या है बोलना नहीं है वहाँ पर। ऑप्शन क्या देना है? बी ऑप्शन कि अपना कार्य हम फिर भी करते रहेंगे, उसको हम ये करेंगे। अच्छा देखिए लास्ट हम बोलते हैं, फिर से एक सीरीज लेकर आएंगे, लंबा वीडियो हो गया है, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा, उसके बाद हम फिर ये इम्प्रूव करते हैं वीडियो में। एक सीरीज बोलिएगा तो और लेकर आएंगे, पर्सनालिटी में कुछ क्वेश्चन रह गया, लंबा वीडियो हो गया, इसे ड्रॉप करते हैं। देखिए अभी भी आप फिर से रखिए दिमाग पे 3 ही 2-3 मतलब नायक सभी सोचना है, मतलब हमेशा आगे आना है, लोग की हेल्प करेंगे समर्पण भावना से। और दूसरा बात, स्वयं से पहले रेल आपको पैसा दे रही है तो स्वयं से पहले रेल के बारे में सोचिए, हमेशा आपका आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, ड्रॉप करते हैं।